हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब आप देख रहे होंगे, किस समय देख रहे होंगे, उसके लिए आपको नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्वांटम संख्या को पढ़ चुके हैं। क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं तो पढ़े हैं कि क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकी क्वांटम संख्या और स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। तो उसी के जस्ट बाद आता है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होता है? एक ही परमाणु में, क्या ध्यान से, एक ही परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यही है पाउली ने बताया था। यदि एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों की मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकी क्वांटम संख्या समान है तो चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, n बराबर 1 यानी पहले कोष में यानी हम n बराबर, ये नाभिक है, ये पहला k कोष है, n बराबर 1 है। तो इसमें तो n बराबर चारों क्वांटम संख्या, इसमें पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो n इसका मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 होगा। तो L बराबर क्या होगा? L बराबर 0 होगा, या कहते हैं यस उपकोष होगा। तो m बराबर भी इसका लिए 0 होता है और चक्रण क्वांटम संख्या यस बराबर प्लस, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ होगा। अर्थात पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यानी कि कौन कौन होंगे? तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s1 होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले ही कोष में होता है 1s2। यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मुख्य क्वांटम संख्या, ये दिगंशी क्वांटम संख्या। अब देखिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की तो पहले इलेक्ट्रॉन यानी 1s1 की चारों क्वांटम संख्या के चारों क्वांटम संख्या लिखिए। चारों का तो पहला n 1s1 के लिए पहला क्वांटम संख्या n बराबर 1, यहां से निकाल लिए। दूसरा है यहां L बराबर 0, यहां से ले लिए। तब प्रत्येक L के लिए m का मान -L से 0 सहित +L तक होता है, तो यहां हो गया 0 हो गया, और s बराबर +½ ले लिए 1s1 के लिए। अब इसी तरह 1s2 के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करिए। चारों क्वांटम संख्या में क्या है? पहला n बराबर 1 हुआ, L बराबर भी 0 हो गया, यहां देखिए m बराबर भी 0 हो गया, और s बराबर यहां -½ हो गया। यही बात पाउली ने समझाया था। किसी एक ही परमाणु, मान लीजिए कोई एक ही परमाणु है, कोई एक परमाणु है, एक ही परमाणु के 2 अलग अलग नहीं परमाणु, एक ही परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं है। पहली क्वांटम संख्या देखिए, इसका n बराबर 1, तो यहां भी n बराबर 1 है। दूसरा L बराबर 0, तो यहां भी L बराबर 0 है। यहां m बराबर 0, तो यहां m बराबर 0 है। यानी 3 क्वांटम संख्याएं समान हो गई।
तो चौथी क्वांटम संख्या s बराबर प्लस हाफ है और यहाँ पर s बराबर माइनस हाफ है। जो पॉली का नियम यही कहता है कि एक ही परमाणु में गिनी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि तीन क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या समान है तो चौथी क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। यहां पर देखिए प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यही है। इसी तरह निकालिए n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हो गया और ये उदाहरण। n बराबर 2 यानी किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। कैसे? तो पहले कोष में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुणे पहला कोष n बराबर 1 बराबर 2 है तो n बराबर 2। तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। n बराबर 2 तो अधिकतम संख्या 2n² हुआ तो 2n² में क्या होगा? अब देखिए तो 2 गुणे 2 का वर्ग बराबर 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना है। यानी अगर इसका भाव अर्थ समझेंगे तो देखिए ये पहली कोष है, ये यहाँ पर ये दूसरी कोष है। दूसरी कोष यानी दूसरा कोष n बराबर तो यहाँ 2s बनेगा, 2p बनेगा। कल ऑर्बिटल बताया चुका है कि ऑर्बिटलों की संख्या उसके कोष संख्या के बराबर होगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ 2s, देखिए निकाल लीजिएगा, इसको हल करके बताइएगा हमको। 2s के लिए तो हमें 2s1 का निकालना होगा चारों क्वांटम संख्या, 2s2 का चारों क्वांटम संख्याएं, फिर 2p1 की चारों क्वांटम संख्याएं, 2p2 की चारों क्वांटम संख्याएं, 2p3 की चारों क्वांटम संख्याएं, 2p4 का चारों क्वांटम संख्याएं, 2p5 की चारों क्वांटम संख्याएं और 2p6 की चारों क्वांटम संख्याएं आपको ज्ञात करना होगा। इसी तरह ज्ञात होगा। अब जैसे यहाँ हम यहाँ ये उदाहरण ले लेते हैं, ये वाला 2s2 के लिए, 2s1 के लिए तो n बराबर हो जाएगा 2, यहां से ले लिए। l बराबर कितना हो गया 0, इससे ले लिए। m बराबर कितना हो गया 0, s बराबर प्लस हाफ। क्लियर हुआ? इसी तरह निकाल लेंगे 2s2 के लिए n बराबर 2 होगा, यहां से l बराबर 0 हुआ, कहां से? यहां से। s के लिए m बराबर भी 0 होगा और s बराबर हो जाएगा माइनस हाफ। यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले में हो गया, पहला ये वाला क्लियर हो गया। अब 2p1 के लिए निकालेंगे। 2p1 के लिए तो इसकी चारों क्वांटम संख्या है तो n बराबर 2, p बराबर l बराबर p का मान 1 होता है और m का मान -1 से 0 से +1 तक होता है। तो यानी कि ये इस तरह है, इस तरह m का मान होगा +1 0 -1 होगा। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, पांचवा इलेक्ट्रॉन है, छठवां इलेक्ट्रॉन है। इस तरह m बराबर यहाँ पर हम ले लेते हैं, अगर +1 लेंगे तो s बराबर भी +1 लेंगे, प्लस हाफ हो जाएगा। P1 के लिए, P2 के लिए ये देखिए P1 पहले जाता है, फिर यहाँ P2 जाता है, फिर P3 आता है,
फिर इसी में P4 आता है, P5 आता है, P6, ये इस तरह भरता है। अब इसी तरह 2P2 के लिए 2P2 के लिए n बराबर 2, L बराबर 1 और m बराबर 0 हो जाएगा, यहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, और m बराबर प्लस ऑफ। एक ही परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं, 3 क्वांटम संख्याएं समान हो गई। देखिए पहला ये समान हो गया, यहां समान हो गया, और यहां समान, ये देखिए ये अभिन्न हो गया, यानी तीसरी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। यही पाउली का अपवर्जन। अगर हम तीसरा लेते हैं, यानी तीसरा 2p3 लेते हैं, इसकी चारों क्वांटम संख्या निकालिए, इसी तरह आपको निकालना है P3, P4, P5, P6। तो P3 के निकालते हैं तो n बराबर देखिए 2 आ गया, कहां से आया, यहां से आया। L बराबर, एक बार तो हम +1 लिए, L बराबर देखिए यहां पर L बराबर P के लिए 1 ही होगा, P है तो 1 ही होगा। m बराबर देखिए +1 लिखे, 0 लिखे, फिर -1 लिखेंगे, और s बराबर +½ लिखेंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन की, ये P1 इलेक्ट्रॉन है, ये P2 इलेक्ट्रॉन है, P3 इलेक्ट्रॉन है, ये P4 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, P6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह क्वेश्चन किया जाएगा, दिया जा सकता है एक तत्व, एक 3d5 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हल करिए। 3d5 के चौथे तथा पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दे दिए, यहां तो हम निकाल दिए हैं, ये कर लीजिए। इसका अगला हमें ये है 3d5 के चौथे तथा पांचवें, या चौथे पांचवें इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। ठीक है, चलिए इसको ज्ञात करिएगा, आगे हम लोग आते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम के क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या अनुप्रयोग है, क्या रिजल्ट आता है, इसको देख लीजिए। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। जैसे ये है, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, यानी ये K कोश है, ये L कोश है, ये M कोश है, ये चौथा कोश है, n बराबर 4 है, यानी कि KLM n कोश है, ये पांचवा कोश है, ये पांचवा कोश है, n बराबर, छठा सातवां कुछ भी कोश हो सकता है। तो उसमें अधिकतम संख्या 2n², यानी पहले कोश में n बराबर 1, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2n² के हिसाब से 2 गुणे 1 का वर्ग बराबर 2, यानी पूछा जाएगा पहले कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कोश कुल कितने होंगे, 2, अधिकतम कितने होंगे, 2, कितने न्यूनतम कितने होंगे, न्यूनतम कितने होंगे, थोड़ा सोचिए। पहले कोश में न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 होगा भाई, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोश है, इलेक्ट्रॉन गया, टल रहा है। इसीलिए ये शब्द देख लीजिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम, अभी कहा कि सर दूसरे कोश में अधिकतम 8 है, तो अगर एक आएगा दूसरे कोश में तो क्या नहीं होगा, वह भी होगा। तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², n बराबर 2, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 गुणे 2 का वर्ग, यानी 8। तीसरे कोश में n बराबर 3, तो तीसरे कोश में 2 गुणे 3 का वर्ग बराबर 18, n बराबर 4, तो दूसरे 2 गुणे 4 का वर्ग बराबर 32, 4 चौके 16 दूनी 32, n बराबर 5, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 50, 25 दूनी 50, लेकिन इतना बड़ा अभी तक
कोई एटम की खोज नहीं की गई है तो हमारा अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन तक काम चल जाता है और पूरा जो है जितने तत्व की खोज हुई है वहाँ तक काम होता है। अब देखिए, यानी जो कोष संख्या होगा उतने ही उपकोष होते हैं। जितने कोष संख्या होगा, पहले कोष में यानी पहला कोष में कौन कोष उपकोष होगा? यस उपकोष होगा। दूसरे में 1s होता है, इसी को 1s कहते हैं। दूसरे में 2 उपकोष होते हैं, 2s और 2p। तीसरे में 3 उपकोष होते हैं, 3s 3p 3d। चौथे में 4 उपकोष होते हैं, 4s 4p 4d 4f। तब पांचवें में क्या हो सकता है? तब 5s 5p 5d 5f 5g भी हो सकता है। पीछे वाले वीडियो में हो चुका है, यानी कि जिसमें, और देखिए यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी में कितने हो सकते हैं? पी उपकोष में अधिकतम 6। तो यहां देखिए 2 यहां है तो यहां 2 हो गया, मैच कर गया। पी में अधिकतम कितने होते हैं? 6। तो यस में 2, पी में 6, 6 2 8। देखिए 8 इसी तरह आता है। n बराबर 3, 3 में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? इसमें यस में 2 होगा, पी में 6 होगा, डी में 10 होगा। यानी पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 10, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 14 होती है। चौथे कोष में 4s2 4p6 4d10 4f14, 14 10 24 36 2 32। और जी उपकोष का तो बारी नहीं आती है। जी उपकोष के लिए ऐसे तत्व की खोज अभी किसी परमाणु खोज नहीं हुई है। तो हमारा केवल यस पी डी एफ। यस में पहले के लिए केवल यस होता है, इतना ध्यान दो। 1s पहला है तो 1s, दूसरे में 2s 2p। कुछ लड़के 2d भी लिख देते हैं, नहीं होगा, केयर करिए। तीसरे में 3s 3p 3d। चौथे में 4s 4p 4d 4f। केवल 4 ही उपकोष होंगे। और प्रत्येक उपकोष के लिए यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उपकोष में अधिकतम कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये जोड़ हो गया। किसी कक्ष में विपरीत स्पिन के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। किसी कक्ष का ऑर्बिटल ये देखिए यस है, यस है। ये यस को अगर हम ऐसे लिखें तो ये पहला इलेक्ट्रॉन यानी 1s1 ये इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ 1s2 यानी ये एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। किसी कक्ष में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन है। डी के पी के लिए देखिए ये पी में 3 होते हैं, 1 2 3। चौथा देखिए स्पिन विपरीत हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा। यही कर रहा है कि विपरीत स्पिन के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल n स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे। यानी कि इसमें पूछा जाए कि पहले कोष में कुल कितने ऑर्बिटल होंगे, तो पहले कोष में केवल कितने ऑर्बिटल होंगे? n स्क्वायर, n का 1 का वर्ग 1 होगा। एक कौन सा होगा? यस होगा। n बराबर 2 तो ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हुई? n का स्क्वायर 4 होगी। इसमें 4 ऑर्बिटल कैसे? पहला देखिए यह 1s हो गया और यहाँ 3 थे, इसमें हो जाते हैं px py pz हो चुका है, पीछे हो चुका है। n बराबर 3 तो 3 3 के 9 ऑर्बिटल होंगे। तो 9 कैसे होंगे? n बराबर 3 तो कुल ऑर्बिटलों की संख्या n स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर यानी 9। 9 ऑर्बिटल कौन कौन होगा? तो 9 आ गया 3s 3px 3py 3pz और 3dxy 3dyz 3dz स्क्वायर 3dx स्क्वायर y स्क्वायर
और 3D हो गया ZX। तो कुल कितने हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो जाती है। तो 9 दूनी 18, यानी कि तीसरे कोष में कुल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिटलों की संख्या n² होती है। इस तरह जो है, हमें उम्मीद है कि आप पाउली के अपवर्जन नियम को समझ चुके होंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए देखिए 2 सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा। यह बहुत कंसंट्रेट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, n बराबर 3 कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो इलेक्ट्रॉनों की n बराबर 3 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n² के हिसाब से 3 9 दूनी 18। तो अब 18 प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करिए और देखिए क्या किन्हीं 18 में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या मैच कर रही है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, n बराबर 4 कोष में सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करिए। बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत आसान है, आप इसको कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप करके जो है कॉपी चेक कराएंगे और ये जो है कॉपी चेक कराएंगे, हल करेंगे और मेरे हल करके मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9473777999 है, इस पर सेंड करिए। हल करके देखिए कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब करिए, रोज़ नया आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप जो बात कहना इस पर कहते रहेंगे तो मैं उसमें नई नई चीज़ें आपको डालता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।